मैं दीवानी दुनिया सारी अब मेरे किस काम की, चिट्ठी तेरे नाम की, चिट्ठी तेरे नाम की। इनका भविष्य मुझे एक बड़े घर में दिखाई दे रहा है। ये जेल भेजने की बात कर रहा है। रेनू की अकाल मृत्यु का दर्द तो रहेगा इसके मन में। काश मैं एक बार इसे मिल पाती, या एटलीस्ट एक बार इसे देख ही पाती। अगर वो देखने में अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसका दिल तो देखा है ना मैंने। हाँ बाबा मिलेंगे, लेकिन कौन है वो? उसका कुछ नाम तो होगा। शिल्पी। शिल्पी। नीलू चलना नहीं? हाँ यार, कुछ अर्जेंट है। मैं ये आर्टिकल खत्म करते ही निकलूंगी। आज ही प्रेस में जाना है। ओके, कोई हेल्प चाहिए? नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज। तुम घर निकलो, अमित है ना, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। अमित तो है। चल बाय बाय। बाय नीलोफर। बाय। बाय नीलोफर। तुम गई नहीं अभी तक? शिवानी चली गई क्या? और ये क्या कर रही हो तुम? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम कर क्या रही हो? मैं शिवानी की मदद कर रही हूँ। शिवानी की मदद? मैं कुछ समझा नहीं। तुम सब समझ जाओगे। तुम पहले यहाँ बैठो और मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम वो टाइप करो। अरे क्या टाइप करूं मैं? किस लिए? तुम समझाओगी मुझे कुछ? तुम सब समझ जाओगे। एक मिनट। अरे यार, मैं ये सब शिवानी के लिए तो कर रही हूँ। शिवानी के लिए कर रही हूँ? उसकी एब्सेंट में उसकी चेयर पे बैठी हो, और ये लेटर जो उसे उसकी जान से ज्यादा अजीज है, तुम उन्हें पढ़ रही हो? तुम करने क्या वाली हो? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। और ये सब तो मैं शिवानी के लिए तो करने जा रही हूँ। ये लेटर कौन लिख रहा है, मैं इस सस्पेंस को ही तो खत्म करने जा रही हूँ। और मैं शिवानी की तड़प और नहीं देख सकती, और इसलिए मैं ये लेटर अखबार में छपवाने जा रही हूँ। क्या? ये लेटर्स तुम अखबार में छपवा रही हो? तुम छोड़ो ना यार ये सब बातें। जो मैं बोली वो टाइप करो। शिवानी से पूछा है तुमने? नहीं, जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है नीलोफर? माना कि तुम उसकी दोस्त हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, पर
और ये करने से तुम्हारी जॉब खतरे में आ सकती है। अरे तुम टाइप करना तो शुरू करो। प्यारी जान, एक एक पल करके वक्त नजरों के सामने से गुजर जाता है। शिवानी भी नाराज होगी और मिस्टर हड़बड़ भी, जब उन्हें ये पता चलेगा। अरे मिस्टर हड़बड़ ने ही तो कहा है कि पेपर के लिए कोई स्पेशल स्टोरी ढूंढो, वहीं से तो मुझे ये आइडिया आया। और ये सब तो मैं शिवानी के लिए तो कर रही हूँ। चलो तुम टाइप करो जो मैं बोल रही हूँ। दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, लेकिन मैं जैसे एक उसी मुकाम पर खड़ा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ जाते हुए। मैं सूनी आंखों से आज भी देख रहा हूँ। जानता हूँ कि तुम कहीं नहीं हो, पर मुझे लगता है कि तुम हर पल मेरे साथ हो। तुम हर पल मेरे ख्यालों में हो, मेरी दुआओं में हो, मेरी आंखों में हो। दीदी, आपने कभी ये नहीं सोचा कि जिस किसी ने भी ये लेटर लिखा है उसकी ये पर्सनल लाइफ है और हमें इसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं बनता? हक क्यों नहीं है? यू नो, मैं जब भी इस लेटर को पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सारे शब्द मेरे जिंदगी के हिस्से हैं। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि इनमें कही हुई बात, इनके थॉट्स मुझसे अलग हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। दीदी, आप इन लेटर्स में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही हैं। पता नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए भी ऐसा लेटर लिखे, कोई मेरे लिए भी ये सब एक्सप्रेस करे। अब तो प्यार हो गया है दीदी। रिया, कुछ भी। यू आर इन लव शिवानी, तुम्हें प्यार हो गया है। कितना कहती थी ना तुम कि तुम्हें प्यार हो ही नहीं सकता, और अब जब हुआ है तो इस तरह से, एक ऐसे शख्स से जिसको ना तुम जानती हो ना पहचानती हो, इसके अंजाम से नहीं डरती। शिवानी, हाँ? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? दीदी, आप कब से ब्रेड पकड़ के हाथ में बैठी हैं? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। कहीं आप इन लेटर्स के बारे में तो नहीं सोच रही हो? दीदी यार, ये मिस्ट्री जल्दी सॉल्व करो ना, आखिर हमें भी पता चले आखिर ये लेटर लिखता कौन है। पता चल जाएगा, फिलहाल तुम दोनों नाश्ता करो। अरे यू नो व्हाट, मैंने अभी अभी पढ़ा कि कितने लोगों को है ना पता नहीं चलता है कि उन्हें भूख लगेगी, प्यास, तो उन्हें जब प्यास लगती है ना वो भूख समझ के खाना खाने लगते हैं। इसीलिए उनका वेट पुट ऑन होता है। रिया, बाबू पानी पी लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भूख नहीं, प्यास लगी। गुड जोक। अच्छा चलो, अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो, देर नहीं हो रही तुम लोगों को? एक भी फोटो नहीं छपी है हमारे पार्टी की। कितने पोजेस करवाती है मिसेस अग्रवाल। उनका फोटोग्राफर एक एक फोटो के लिए 10-10 मिनट लेता है, इसलिए कि वो पेज 3 पर आएंगी। पर पेज 3 तो क्या, पेज 13 पर भी नहीं है उनकी फोटो। मामा, फोटो छपे न छपे, आपने पार्टी एंजॉय की ना। अरे दीदी, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हमने पार्टी एंजॉय की, ये भी बहुत जरूरी है। क्यों मामा? हंस लो हंस लो,
मुझसे मेरी सारी फ्रेंड्स कहती है कि तुम्हारी बेटी जर्नलिस्ट है। अब उनसे मैं क्या कहूँ कि वो फोटो नहीं खबरें छापती हैं। ओके, मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय। अरे मेरा लेटर। बाय बाय। चलो कॉलेज के लिए देर हो रही है, चलो। बोतलों में गुमनाम प्रेम पत्र, लिखने वाला दीवाना या सरफिरा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। क्या बात है, आज आप लोग बहुत जल्दी आ गए। क्या यार, हम उम्मीद कर रहे थे कि ये न्यूज पढ़कर कोई ना कोई तो हमें फोन करेगा और उस चिट्ठी लिखने वाले के बारे में बताएगा, लेकिन देखो ना, अभी तक कोई फोन नहीं आया। अरे लगता है उसी का फोन है। हेलो, हाँ वो अभी देर से आएगा। हाँ श्योर श्योर, ओके श्योर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। भाई बधाई हो, बहुत बढ़िया कहानी लाए हो आप लोग। एक बेनाम शख्स, उसकी बेनाम चिट्ठियां, और वो उन्हें समुद्र में फेंक देता है। मैं तो कहता हूं ऐसी बढ़िया कहानी लेते आओ आप लोग। अब वैसे शिवानी कहां है? सर वो भी आई नहीं है। अब वैसे आप लोग आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? सर वो मैं भी कमाल करता हूं, हैं? आप लोगों के जल्दी आने पर आप लोगों से सफाई मांग रहा हूं, जबकि आप लोगों के देर से आने से सफाई मांगनी चाहिए। अब क्या है कि सब आप लोगों की संगत का असर है और कुछ नहीं है। ये तो वही मिसाल हो गई। कौन सी सर? भुला दिया ना। लगता है शिवानी ने वो न्यूज पढ़ी नहीं होगी। क्या फर्क पड़ता है, उसे तो पता चल ही जाएगा। मिस्टर हड़बड़ है ना, आते ही उसे बधाई देंगे। शायद वो भूल जाए। वैसे शिवानी से ये बात छुपी नहीं रहेगी, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रही हूँ इससे पहले इस लिखने वाले लेखक का कुछ पता चल जाए। हाँ यार, एक बार ये लेटर लिखने वाला हमारी न्यूज पढ़ ले, बस उसके बाद तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ, ऑफिस तो मुझे भी जाना है, लेकिन कुछ दे रही हैं आप? जरा ये पता किया कि लड़के वाले कुछ लेके आ रहे हैं उसके लिए, या खाली हाथ लड़की को लेके जाने वाले हैं? बुआ, हमारे पीछे पीछे छुप छुप के निकल चलो। तुलसी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुलसी मोरे अंगना, हर बुधवार और बृहस्पतिवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। क्या तुझे भरोसा है अमृता का पति जिंदा है? दुनिया में पनपते हुए इस प्यार की कसम, इंद्रजीत जिंदा है। तुम्हें एक बयान कोर्ट में बदलना पड़ेगा अपना। कौन सा बयान? यही कि तुम्हारा पति जिंदा नहीं है। जब से इनके पति लापता हुए हैं, इन पे बहुत मुसीबतें टूटी हैं। Who the hell are you? अमृता, 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 अमृता। अमृता है अमृता, आज की नारी अमृता। देखो बेटा, हम कब तक बैठे ऐसे सब कुछ देखते रहे? तुम्हें समय चाहिए था, हमने तुम्हें समय दिया, लेकिन अब ये सोच के भी तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं कि समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं। थोड़ी कोशिश हमें भी करनी चाहिए। डैड, अब खामखा परेशान हो रहे हैं, मैं ठीक हूं। बेटा, हम तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रहे हैं। शास्त्री जी ने मंगलवार को पूजा रखी है और तुम्हें भी उसमें बैठना है। रेनू की अकाल मृत्यु का दर्द तो रहेगा इसके मन में, लेकिन मुझे लगता है कि कोई तो बात जरूर है जो इसके मन से निकल नहीं पा रही है। इन सब की क्या जरूरत है माँ? आपको नहीं लग रहा कि आप उनको कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं? बेटा, हमें उनको उस समय भी सीरियसली लेना चाहिए था,
जब तुम शादी करने जा रहे थे। मतलब आप रेनू के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं डैड? रेनू के बारे में कुछ भी नहीं। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारी और रेनू की कुंडली नहीं मिलती थी। अच्छा, तो आप कुंडली में इतना विश्वास रखते हैं? हाँ, उससे भी ज्यादा मुझे शास्त्री जी पर यकीन है। उन्होंने मुझे तब से गाइड किया है जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। उन्होंने कई बार मुझे बिजनेस के मामले में सलाह मशविरा भी दिया है। तुम्हारी कितनी सारी मुसीबतें उन्होंने दूर की हैं। तुम्हारी शादी के बारे में भी उन्होंने चिंता प्रकट की थी, जो अब सही साबित हुई। ठीक है, तो ये पूजा करवा के आप लोग क्या साबित करना चाहते हो? इस पूजा से क्या आप लोग रेनू को जिंदा कर सकते हो? क्या हासिल करना चाहते हो आप लोग? बेटा, हम तुमसे किसी तरह की बहस नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए ही सही पर पूजा में जरूर आना, प्लीज बेटा। माँ, तुम ठीक कह रहे हो कि मैं परेशान हूं, लेकिन मुझे कोई चीज सुकून नहीं दे सकती। मुझे चैन नहीं मिल सकता। रेनू के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मुझे हमेशा बेचैन रखेगा। अरे, आज संजीव जी नाश्ता नहीं करेंगे क्या? पापा वो नाश्ता कर चुके हैं, अब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग पापा जी। मॉर्निंग। ये अखबार वाले भी ना बहुत समझदार होते हैं। अब सैटरडे संडे को आदमी फुर्सत में रहता है तो ये वैसी ही चटपटी न्यूज पेश करते हैं। सुनिए। संजीव जी, आप फुर्सत में, हमें ऑफिस भी जाना है। जी हाँ, ऑफिस तो मुझे भी जाना है, लेकिन सुबह सुबह अगर इतनी मजेदार खबर पढ़ने को मिल जाए ना तो दिन बन जाता है। ये बंदा आज मोबाइल के जमाने में भी चिट्ठियां लिखता है, और चिट्ठियां पोस्ट ऑफिस में पोस्ट नहीं करता बल्कि समंदर में पोस्ट करता है। है ना इंटरेस्टिंग? अब ये प्यार है या पागलपन, इसका सबूत ये देखिए। डियर जान, दुनिया कहती है कि तुम नहीं हो, मैं कहता हूं कि तुम यही हो। क्या हुआ? कुछ हुआ है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। फिर तुम लोग इतने टेंस क्यों लग रहे हो? मेरे रोम रोम में तुम समाई हो। वाह, मेरी हंसी में तुम हो, आज मेरी खामोशी में भी तुम हो। सब साथ है, फिर भी मैं अकेला हूं, बहुत अकेला हूं। बहुत अकेला होता हूं तो यहां आ जाता हूं, शायद लहरों के शोर में मैं तुम्हें सुन सकूं। है ना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर? लो, तुम भी पढ़ो। ये अर्जुन को क्या हुआ? ये न्यूज़पेपर देख के इतना बेचैन क्यों हो गया? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कुछ हुआ है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। फिर तुम लोग इतने टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है तुम दोनों के बीच में। गुड
मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चौधरी जी। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू चौधरी जी। थैंक यू। दिखाना जरा एक बार। मैं देता हूँ अभी आज की खबर पढ़कर। वो ग्लोबल वार्मिंग पे आर्टिकल लिखना था, तुम लिखोगे या नीलू? हाँ हाँ, मैं कर लेती हूँ। क्या बात है, इतनी फॉर्मल क्यों लग रही हो नीलू? नहीं, कोई बात तो नहीं है। एक्चुअली शायद मुझे ही लग रहा होगा फिर। यू नो, आज शिल्पी भी पूछ रही थी क्या हुआ तुम्हें दी। एक्चुअली मैं वो इन लेटर्स में लिखी हुई बातों के बारे में सोच रही थी, तभी उसने पकड़ लिया। गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, पर किस बात की? अरे कमाल है, मैंने वो आर्टिकल था ना तुम लोगों का, अरे अब इन लोगों ने बताया नहीं तुम्हें? अरे वो पता है ना तुम्हें। गुड जॉब। बस ऐसे ही बढ़िया बढ़िया काम ना आप लोग हर वीक करते रहो, फिर देखना हमारा ये नया समाचार कहां से कहां पहुंच जाएगा। अच्छा, मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूं, ठीक है? गुड लक। ये कह क्या रहे थे? अरे नहीं नहीं, उनका मतलब था हमारा आर्टिकल अच्छा था। अच्छा। मैं तुम्हें बहुत अच्छी जर्नलिस्ट समझता था शिवानी, और जब जब भी तुमने कोई अच्छा काम किया है मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, विश भी किया है। लेकिन तुम एक बहुत घटिया दर्जे की जर्नलिस्ट जो सिर्फ और सिर्फ अपना अखबार बेच सकती है, किसी के भी इमोशन को नहीं समझ सकती।